हजारों कोशिशें कर ली, दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, ये मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोगते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाजे फारूकी है, न ये मिजाजे सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ऐ हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं। हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा?
कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो। फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है। ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या यह आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुकात शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। इस मिंबर ने आज लोगों को यह सिखाने की कोशिश की है, तुम जिस तरह मशरब और सिलसिलों में बट करके ये समझते हो कि मेरा खित्ता अलग है, इसका खित्ता अलग है, मेरे अजीजों, ये एक पूरा सिलसिला है, 700 साल पुराना सिलसिला, 700 साल पुराना सिलसिला। मगर इस मिंबर पर बैठ करके इश्क मोहब्बत के नारे लगवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहां की कोई पब्लिसिटी है, बल्कि यह बताना है इसलिए कि अहले बैत ही ये जानते हैं, जो हमारे नाना की कदर करेगा हम जिंदगी भर उसकी कदर करेंगे। आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी के जमाने की बात कर रहा, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानका है अशरफिया और यहां खानका है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माराना मुतहरा में मौजूद था, वहां सादाते किराम के सामने, अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है, और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने
रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है।